हेलो थिंकर्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप पूरे जोश में होंगे, होशो हवास में ये वीडियो आपके सामने आई होगी और पूरा ध्यान से आप इस वीडियो को कवर करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है, मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि ये जो करंट अफेयर की वीडियोस है ये आपके लिए मतलब बहुत एक एक अस्त्र शस्त्र की तरह काम करेगी। जो वार लाइक सिचुएशन हो जाती है ना एग्ज़ाम के अंदर, तो आपका कोई भी क्वेश्चन टैकल करने में, स्पेशली जो आपकी करंट अफेयर की न्यूज़ है उसमें आपका बहुत साथ निभाएगी ये। मैं मनमोहन हमेशा की तरह आई थिंक क्लास के ऊपर आपके सामने एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। तो आपका सबसे पहले तो थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, और रिक्वेस्ट भी यही है कि और भी करते रहिए, ये वीडियो बाकी के एक्सपीरियंस तक पहुंचाइए, और जो आप भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसकी पीडीएफ अगर वीडियो की चाहिए तो ये वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और उसके अलावा आप जितने सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ हमें फॉलो कीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कोई भी किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की न्यूज़ की क्लास। जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, गप्पे सप्पे तो चलते रहेंगे। पहली न्यूज़ ये है कि गोवा इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जो कि साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम जिसका 100% एक तरीके से दुरुस्त हो गया है। गोवा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट स्टेट विद 100% साइबर फ्रॉड रिस्पॉन्स सिस्टम। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चालबाजी की तो तुरंत झटका देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद की न्यूज़ है कि 12वां संवाद कॉन्क्लेव जो है जमशेदपुर में होने जा रहा है, और ये संवाद कॉन्क्लेव के अंदर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसको इंक्लूड किया जाता है, और उनको एक इंक्लूसिविटी और उनके अंदर जो एक डेवलपमेंट का इशू है वो उसको लुक आफ्टर किया जाता है। तो बातें देखिए कि 12वां संवाद कॉन्क्लेव होगा जमशेदपुर में, ये आप ध्यान रखिए, ट्राइबल रिचुअल्स के साथ होने जा रहा है। जो 34 ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स वहाँ पे शोकेस होंगी, फीचर्स करेंगी, और जो कि बिलोंग करती हैं 18 स्टेट से 30 ट्राइब के द्वारा। ठीक है, 18 स्टेट्स 30 ट्राइब्स 34 ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स। और ओपनिंग रिचुअल्स के अंदर जो है हो एक ट्राइबल कम्युनिटी है, मुंडा, संथल और ओरांव, ये ट्राइब्स हैं, वो रिचुअल्स जो है अलग अलग अपने जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं उनको शोकेस करेंगी ओपनिंग रिचुअल्स के अंदर। और ये जो कॉन्क्लेव है इसको सपोर्ट किया गया किसके द्वारा? टाटा स्टील फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, और इसका मेन मिशन मैंने आपको बता दिया कि जो ट्राइबल आइडेंटिटी है उनको सपोर्ट करना और एक सस्टेनेबल एंड कल्चरली रूटेड फ्यूचर को दुरुस्त करना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। इंडिया सेट टू कमीशन न्यू ASW क्राफ्ट माहे ऑन नवंबर 24। ये शायद न्यूज़ मैंने आपको पहले कवर करवाई थी कि माहे जो एक आपका शैलो वाटर क्राफ्ट है एक तरीके से, जो कि जिसको बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। एक आप ये ध्यान रखें किसने बनाया है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, माहे। और ये डिप्लॉय कहाँ पे हो रहा है? आपका नवल डॉकयार्ड है बॉम्बे के अंदर, वहाँ पे। और 80% मोर देन 80% ये इंडिजिनसली कंटेंट जो है इसके अंदर लगा हुआ, इंडिजिनस कंटेंट लगा हुआ। आत्मनिर्भर भारत का एक थोड़ा यहाँ स्वरूप देखने को मिलेगा आपको। तो बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाए कि माहे जो है क्या फुल्ली इंडिजिनस है क्या, टोटली कंप्लीट इंडिजिनस नहीं है, अराउंड 80% जो है इसके इंडिजिनस कंटेंट इसके अंदर लगा हुआ है। और बनाया किसने है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और कहाँ डिप्लॉय होगा? नवल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर कमीशन होगा ये नवंबर 24 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मुद्ध न्योमा एयरबेस जो कि लद्दाख में है उसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है, और इसी के साथ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना के ऊपर एक रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी हम दिखाने जा रहे हैं, उसको एनहांस करने जा रहे हैं, ताकि आसपास के पड़ोसी जितने भी हैं जो गंदी नज़रों से मतलब देखते हैं तो वो उनको थोड़ा सा पता लग जाए कि भैया अब की बार मामला कुछ और है। हम अंदर के मामले तो अलग से निपटाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर के मामलों में उलझ के जो बाहर के मामले तुम क्रिएट कर रहे हो उनको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। तो हाई एल्टीट्यूड पे है ये मुद्ध न्योमा लद्दाख के अंदर, और एयर पावर और एनहांस रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है यहाँ। ठीक है, बस ये याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाए कभी किसी क्वेश्चन के अंदर भूले बिसरे कि मुद्ध न्योमा एयरबेस कहाँ है, तो लद्दाख के अंदर है।
आप ये याद रखेंगे। अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बताया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि कोई भी एक जगह की कोई ख़ास चीज़ उसके ऊपर जब वो टैग मिल जाता है तो एक उसकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है। मैंने एग्जांपल भी आपको हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हंसी के पेड़े को दे दिया जाए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो बोला जाएगा अभी हाँ हंसी के है, तो ओबियसली ऑथेंटिकेटेड मिलेंगे ज़्यादा। लाइकवाइज जो अंबाजी वाइट मार्बल है उसको जीआई टैग मिल गया है। और अंबाजी वाइट मार्बल कहाँ मिलता है? अंबाजी रीजन जो है बनासकांठा का, जहाँ पे आपकी शक्तिपीठ भी है, गुजरात के अंदर शक्तिपीठ है इस रीजन के अंदर। वहाँ जो अंबाजी रीजन है उसके अंदर ये अंबाजी वाइट मार्बल मिलता है। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल गया है। और इसमें खासियत क्या है कि शाइनिंग ज़्यादा है और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, नेचुरल शाइन है, कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है, और सिलिकॉन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसको स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रेंथ देते हैं। बात करें कि किस मंदिर के अंदर ये पत्थर लगा हुआ है, तो दिलवारा जैन टेम्पल जो माउंट आबू राजस्थान में जो है उसके अंदर ये लगा हुआ है। और दिलवारा जैन टेम्पल की अगर बात करें तो इसको बनवाया गया था 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर। किसके द्वारा? चालुक्य सोलंकी रूलर्स के द्वारा। तो ये 2-4 बात आपकी कवर होगी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी करंट अफेयर के व्यू से भी। आपको ध्यान रखना है कि दिलवारा जैन टेम्पल का है माउंट आबू राजस्थान के अंदर, और ये टेम्पल बनवाया किसने था? चालुक्य सोलंकी रूलर्स ने 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में। और इसमें ये जो है ये पत्थर जो जिसको जीआई टैग मिला है अंबा जी पत्थर, वो लगा हुआ है। इसके अलावा जीआई टैग की बात की जाए और किसको मिला है जीआई टैग? पीछे मकराना जो मार्बल है उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला था 2015 के अंदर, ठीक है। और ये मकराना जो आपको देखने को मिलेगा ये ताजमहल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बाई चांस पूछ लिया जाए कि ताजमहल के अंदर कौन सा पत्थर लगा हुआ है तो आप मकराना आंसर लगा देंगे, ठीक है। और ज़्यादातर जो ये अंबाजी जो आपका मार्बल है, अंबाजी मार्बल है, ये राम टेम्पल के अंदर भी यूज़ किया गया है भाई, अयोध्या के अंदर। ये क्वेश्चन अगर आ जाए, हो सकता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के चलते आपका जो क्वेश्चन सेट करने का फॉर्मेट है वो भी शायद अलग हो जाए, ठीक है। एग्जामिनर को क्या बोल दिया जाए, तो ताजमहल ना पूछ के, ताजो महल तो अभी किया नहीं है तो उससे पहले राम टेम्पल का पूछ ले शायद, तो दोनों तैयार रखो। चलिए नेक्स्ट है कोहर्ट कनेक्ट 2025। कोहर्ट कनेक्ट के थ्रू हम एक तरीके से जो पर्सनलाइज्ड थेरेपी, कस्टमाइज्ड थेरेपी देने की बात सोच रहे हैं, क्योंकि जो भी इंडिकेटर्स हैं, जो भी लिमिट्स हैं कोई भी इंग्रेडिएंट्स इनटेक करने की, चाहे वो सॉल्ट हो चाहे कुछ भी हो, वो एक ग्लोबल लेवल का जो मतलब एक डंडे से सभी को हाँकने वाली बात हो जाती है। हो सकता है उतना नमक हमारे लिए इनफ ही ना हो जितना WHO ने बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए जो है उनको ध्यान में देखते हुए सबके ऊपर थोप दिया। तो इसका मेन एम यही है कि कोहर्ट कनेक्ट के थ्रू हम इंडियंस के जेनेटिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उनकी हैबिट्स को पढ़ेंगे और डाटा कलेक्ट करके उनको एक पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड थेरेपी देंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये कोहर्ट कनेक्ट 2025 जो होने जा रहा है वो CSIR IIMT जो कि भुवनेश्वर में है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दौरान होने जा रहा है। और एक तरीके से नेशनल बर्डन ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए ये किया जा रहा है। ये इंडिया का लार्जेस्ट एविडेंस बेस्ड स्टडी जो है जेनेटिक्स की, लाइफस्टाइल की और एनवायरनमेंट सेफ डिजीज़ की, वो बन जाएगा। और इंडिया, इसका मेन एम है एक इंडिया स्पेसिफिक हेल्थ एविडेंस स्ट्रक्चर को तैयार करना, एविडेंस बेस्ड स्ट्रक्चर को तैयार करना, ताकि जिसको ट्रेस करके एक जो वन साइज फिट्स ऑल मॉडल वाला जो कंसेप्ट चला उसको साइड में करके और इंडिया का पर्टिकुलर जो इंसान है उसकी पर्सनलाइज्ड एक वो थेरेपी दी जा सके उसको, ठीक है। तो बात करते हैं कि जो फिनोम इंडिया है, फिनोम इंडिया से डाटा लेके, फिनोम इंडिया एक प्रोजेक्ट है जहाँ डाटाबेस है, अभी कलेक्ट किया भी जा रहा है, और कोहर्ट कनेक्ट के साथ कस्टमाइज करके
थेरेपी दी जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि कोहॉर्ट कनेक्ट क्या है और ये किस बेस पे टारगेट किया जा रहा है, कि किस चीज़ पे टारगेट करेगा, और जो कोहॉर्ट कनेक्ट 2025 है ये कहाँ होने जा रहा है, कौन करवाने जा रहा है। ठीक है, तो CSIR IIMT भुवनेश्वर में होने जा रहा है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दौरान, और इसका मेन एम मैंने आपको बता दिया। और कस्टमाइज थेरेपी का मतलब है कि किसी भी इंडिविजुअल की जेनेटिक प्रोफाइल, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट को स्टडी करके फिर उसके जो डिसऑर्डर, कोई डिजीज है, उसको टैकल करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट 2025 होने जा रहा है, 13th एडिशन उसका इनॉग्रेट होगा गंगटोक के अंदर, जो कि है कहाँ, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में जो ये इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट होने जा रहा है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि इंटरनेशनल जो लोग हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको, और इवन सॉरी जो इंडियन कम्युनिटी है उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर जो भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ की जा रही है। तो ये कौन करवाने जा रहा है, ये एनुअली होता है वैसे, और इसको करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और इसका मेन एम मैंने आपको बता दिया, टूरिज्म पोटेंशियल को शोकेस करना, किसके, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के। ठीक है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करेंगे ये, और जो वहाँ का रीजन का कल्चर है, हेरिटेज है, बायोडाइवर्सिटी है, और टूरिज्म अपॉर्चुनिटी को शोकेस करेंगे। बात करें सिक्किम की तो कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर है प्रेम सिंह तमंग, गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर, कैपिटल है गंगटोक। नेशनल पार्क की बात करें तो कंचनजुंगा नेशनल पार्क वहाँ पे है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है फम्बोंगलो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्योंगनोसला अल्पाइन सेंचुरी, और मैनाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये नाम कहीं भी चमके तो आप समझ जाना सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग अवॉर्डेड टू लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुंगबुक पमतोंग पुलित। दो म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी GI टैग मिला है। जो GI टैग हम अंबाजी मार्बल के लिए बात कर रहे थे, वैसा ही GI टैग एक जो लापचा कम्युनिटी है सिक्किम की, वो यूज़ करती हैं दोनों इंस्ट्रूमेंट। उन इंस्ट्रूमेंट का नाम आपने याद रखना है, कैसे भी याद रखें आप, तुंगबुक और पुमतोंग पुलित, ये दो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको मिला है। और इसी के साथ एक तरीके से कल्चरल और म्यूजिकल लेगेसी का जो को बढ़ावा मिलेगा ये फर्दर। अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसा म्यूजिकल काम भी होना चाहिए, उनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। चलिए, उड़ीसा का जो सोनापुर और पुरी बीच है उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल गया 2025-26 के लिए। दरअसल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीच को मिलता है जो बहुत क्लीन हो, वाटर क्वालिटी अच्छी हो, आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो, गंदगी ना हो। तो इस बार भी जो है उड़ीसा के ये दो बीच जो हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। और कौन देता है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये इंटरनेशनल इको लेवल है एक तरीके का, और अवार्ड करता है इसको कौन, एनवायरमेंटल एजुकेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, जो कि डेनमार्क बेस्ड एक एजेंसी है। ठीक है, ये 33 क्राइटेरिया देखती है, जिसमें मोटा मोटी वाटर की क्वालिटी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड और इको एजुकेशन जैसी चीज़ें देखी जाती हैं। उनके बिहाफ पे ये सर्टिफाई करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये नाम याद रखेंगे कि पहली बात तो ये दो बीच है उड़ीसा के अंदर, सोनापुर और पुरी बीच, और फिर इनको ये जो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है डेनमार्क बेस्ड जो है, उन्होंने ब्लू सर्टिफिकेशन दिया है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया है 25-26 के लिए। चलिए, उड़ीसा की बात चल रही थी तो हम थोड़ा उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर वहाँ के मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरि बाबू कंभापति, और कैपिटल है भुवनेश्वर। नेशनल पार्क है सिमलीपाल नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे है चंदाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदाकनन जूलॉजिकल पार्क, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लखारी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे, अगर आप स्पीड हो रहा है या स्लो हो रहा है, जैसे भी आप स्पीड तो आपके फ़ोन, अगर फ़ोन में देख रहे हो तो वहाँ से टैकल कर सकते हो, अदरवाइज़ मैंने बता दिया आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम से, डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है,
इंडिया टू होस्ट 20th यूनेस्को ICH कॉमिटी सेशन एट दिल्ली रेड फोर्ट फ्रॉम 8 to 13 दिसंबर। इंडिया होस्ट करने जा रहा है 20वां यूनेस्को का इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो कमेटी है उसके सेशन को। तो क्या है ये देख लेते हैं। 20th सेशन यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंट कमेटी है एक तरीके से, जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, कोई भी कल्चरल हेरिटेज है, जैसे लाल किला में ही होगा तो लाल किला भी एक तरीके से हेरिटेज ही है, तो उनकी सेफगार्ड के लिए ये मीटिंग्स होती हैं, कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, सेशन चलते हैं इनके। अब की बार हम होस्ट करने जा रहे हैं 8 से 13 दिसंबर में लाल किला के अंदर ही, ठीक है। वहाँ हमारा मेन फोकस रहेगा जो दीपावली और छठ पूजा के नॉमिनेशन को लेके, और कोइंसिडेंटली ये 20वीं एनिवर्सरी भी है इंडिया की, जब 20 साल पहले हमने जो है रेटिफाई किया था इस कन्वेंशन को, यूनेस्को को, और वो डेट कब थी, सितंबर 2005। तो 2-4 चीज़ याद रखनी है। जो 20वां एडिशन होने जा रहा है यूनेस्को का, इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज जितने भी उसकी कमेटी के सेशन को कहाँ होने जा रही है, वो रेड फोर्ट में 8 से 13 तारीख के बीच में। फिर आप ध्यान रखेंगे कि जो मेन फोकस था हमारा वो ये है कि दीपावली और छठ पूजा को नॉमिनेट करना यूनेस्को की लिस्ट में, वो कैसे न कैसे आ जाए। फिर ये है कि 20वां एनिवर्सरी है हमारी रेटिफिकेशन की यूनेस्को के साथ, ठीक है। और तो रेटिफाई हमने कब किया था, 2005 में, सितंबर 2005 में। और इनके अलावा देखा जाए तो यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी लिस्ट में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों चीज़ें आती हैं। टेंजिबल में आपके कोई भी बिल्डिंग वगैरह आ गई, इंटेंजिबल में कोई आपका त्यौहार वगैरह आ गया, वो चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब तक इंडिया के 15 एलिमेंट जो है यूनेस्को के अंदर एनलिस्ट हो चुके हैं, और लेटेस्ट जो एडिशन था वो किस चीज़ का था, गरबा ऑफ गुजरात, जो कि 2023 में जुड़ा था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, इजिप्ट ओपन करने जा रहा है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। कहाँ पे, गीजा के पास। वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल सिविलाइजेशन म्यूजियम ये होने जा रहा है, ठीक है। तो इतनी सी न्यूज़ थी। गीजा पिरामिड है जो इजिप्ट में, उसके पास एक ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, GEM, जैम बोल लो उसको, वो खुलने जा रहा है। और ये सिविलाइजेशन बेस्ड एक सिंगल सिविलाइजेशन को डेडिकेटेड लार्जेस्ट म्यूजियम होगा वर्ल्ड का, ठीक है। सफाली वर्मा को अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर, किस चीज़ का, हरियाणा की स्टेट वीमेंस कमीशन का। ये सफाली वर्मा जो वीमेंस की वर्ल्ड कप की टीम अभी जीत के आई थी, उसकी प्लेयर हैं सफाली वर्मा, और उनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा स्टेट के वीमेंस कमीशन का। इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रोफेसर वेदेश्वरन राजारमन, जिनको बोला जाता है पितामह ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इंडिया। वो एक्सपायर हो गए हैं, 92 की एज में थे, बेंगलुरु में, कर्नाटका में। ये न्यूज़ को यहाँ शामिल करने का मतलब यही था कि पहली बात तो देखिए बड़ा डिमाइस है, और दूसरा ये कि कभी पूछ लिया जाए कि पितामह ऑफ कंप्यूटर साइंस इन इंडिया किसको बोला जाता है, तो आप आंसर कर पाएँ, ताकि प्रोफेसर वेदेश्वरन राजारमन, ठीक है, ये नाम याद रखना। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है 17 तारीख को, ये याद रखेंगे। और इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस 2025 ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को। टॉलरेंस किसी भी टाइप की हो, कोई भी आपको कितना उकसाए, कितना आप टॉलरेट कर पाते हो, ऐसा नहीं है एक कह दिया तो 4 लगा दिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4 सुना दी फिर एक भी नहीं लगा पा रहे थे आप ठीक है। तो ऐसा सोचने वालों के लिए, टॉलरेट करने वाले के लिए बता दूं कि 16 नवंबर को आपका दिन है भाई, टॉलरेंस डे है, ठीक है। नेशनल एपिलेप्सी डे 2025 ऑब्जर्व किया जाता है 17 नवंबर को। एपिलेप्सी एक ब्रेन डिजीज है, लगातार जैसे न्यूरॉन्स की हाइपर एक्टिविटी की वजह से जब इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा जनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से जब सीजर्स वगैरह आ जाते हैं, तो वैसी कंडीशन को एपिलेप्सी बोल दिया जाता है, ठीक है। ये आपकी न्यूज़ थी, आज की इतनी न्यूज़ थी। ये इंटरनेशनल डे याद रखेंगे, और नेशनल और इंटरनेशनल डे में ये बहुत
डिफरेंस याद रखना, वर्डिंग्स का महत्व है। ये देखिए नेशनल एपिलेप्सी डे है और ये इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस है। कहीं आप इस चीज़ में पजल हो जाओ नेशनल और इंटरनेशनल में, ठीक है, कि कई कई चीज़ें जो नेशनल के लिए भी होती हैं इंटरनेशनल के भी लिए होती, लेकिन डेट्स अलग अलग होती हैं। तो आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम अपने सारा विधानसभा को खोल के पूरा आराम से पढ़िएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की न्यूज़ ख़त्म होती है। जितना मेरे को लगा कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं कंपाइल करके लेके आया हूँ 3-4 रिसोर्सेज से, और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि मैंने आपका थोड़ा ही सही लेकिन कीमती समय बचा दिया R&D करने से। तो क्या आप इधर उधर से छांटते न्यूज़ को या कोई छूट जाती चीज़, छूट मेरे से भी गई होगी, लेकिन बर्डन भी नहीं लेना है ज़्यादा। तो जितना मैं ऑप्टिमाइज़ कर पाया चीज़ों को और जितना मैं ये मेरा एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैंने सोचा कि हाँ ये ज़्यादा रेलिवेंट रहेंगी न्यूज़, में आपके सामने ले आया। तो ये सब जो प्रयास मैंने किया और आपको लगे कि मैं कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी हेल्प कर रहा हूँ आपके जर्नी के अंदर, तो प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए बाकी के एस्पिरेंट्स के साथ। और बाकी भी ये तो ऐसी न्यूज़ है जो आपके डे टू डे रूटीन में आपको अगर अवेयरनेस रहेगी, जीके बढ़ेगी आपकी, तो अच्छी बात है। बाकी न्यू भी तो रील देखो होगी शाह की शाह, गुंठा की शादी या स्क्रीन की शादी, वैसे तो ठीक है उन चीज़ों से, तो ठीक है, ब्रेन फॉग वगैरह चीज़ों से बचे रहोगे। तो चलिए थिंकर्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा टाटा। और लगे रहिए अपनी जर्नी में और लगे रहिए पूरे जोश के साथ, होश के साथ अपने लक्ष्य प्राप्ति में। चलिए फिर मिलते हैं।